भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने अतीत के रहस्य और अजीब घटनाओं के कारण भूतिया कही जाती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही बंगले की है जो दशकों से वीरान हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें अब भी चीखों और रहस्यमय घटनाओं की गवाह हैं। ये बंगला राजस्थान के एक पुराने कस्बे महुआ के पास स्थित है। लोग आज भी वहाँ जाने से डरते हैं। वर्ष 1995 की बात है। दिल्ली में रहने वाले अजय मिश्रा एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। उन्हें एक खास रिपोर्ट तैयार करने का काम मिला। भारत के भूतिया स्थलों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। अजय को इस काम में खास दिलचस्पी थी क्योंकि उनमें अजीब गरीब घटनाओं खोजने और समझने का जुनून था। जब उन्हें महुआ गांव के पास एक श्रापित बंगले के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां जाने के लिए निर्णय लिए। गांव वाले ने कई बार चेताया, वो बंगला जिंदा नहीं मरे हुए लोगों का घर है। अजय हंसते रहे। उनके पास कैमरा था, तकनीक थी और आत्मविश्वास था। उस बंगले की कहानी 1940 के दशक से शुरू होती है, जिसे एक ब्रिटिश अफसर कैप्टन ध्रुव ने बनवाया था। कहते हैं कि उसकी पत्नी की अचानक मौत हो गई थी कुएं में गिरकर, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि ये मौत नहीं, आत्महत्या थी। और आत्महत्या की वजह थी बंगले के नीचे एक दबा रहस्य। कहते हैं कि बंगले के नींव के नीचे एक पुराना मंदिर दबा था, जिसे तोड़कर एक बंगला बनाया गया था। उस मंदिर में काली तांत्रिक क्रियाएं होती थी और तभी से उस जमीन पर हर रात कुछ न कुछ अनहोनी होती थी। 1945 में कैप्टन की खुद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद बंगला वीरान हो गया। अजय जब वहां पहुंचे तो गांव के लोग पहले तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन एक बुजुर्ग ने बंगले का नक्शा और कुछ पुराने किस्से बताए। अजय ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरा सेट किया, नाइट विजन चालू किया और अकेले ही रात को बंगले में घुस गया। पहला घंटा शांत बीता, लेकिन जैसे ही घंटी रात के 12 बजाए, कैमरे में कुछ हलचल दिखने लगी। अजय ने देखा कि एक खिड़की अपने आप खुली। हवा नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, लेकिन पर्दे उड़ने लगे। कैमरे ने सफ़ेद धुंध जैसी चीज़ रिकॉर्ड की जो कुछ सेकंड के लिए एक महिला की आकृति जैसी दिखी और फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अजय ने जब दूसरी लाइट चालू की तो देखा कि दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, तू भी मरेगा, जैसे सब मरे। अजय डर गया, लेकिन बाहर नहीं निकला। वह बंगले की तहखाने में चला गया, जहाँ से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। तहखाने में एक दरवाज़ा था, जंग लगा हुआ लेकिन थोड़ा खुला। अजय ने उसे पूरी तरह खोला और अंदर चला गया। वहाँ अंधेरा था, लेकिन जैसे उसने टॉर्च बारा, दीवारों पर तांत्रिक मंत्र, बलि की तस्वीरें और खून के धब्बे दिखाई दिए। वह डर गया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, किसी महिला की। वे उलझन में पड़ा रहा, ये कोई सपना था या सच। उसी वक्त उसे अपने पीछे की ओर किसी की सांसों की आवाज़ आई। वे पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुबह होते ही अजय गांव वापस लौट आया। वे हड़बड़ाया हुआ था, जैसे कोई साया उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली और देखा कि रात के समय उसके पीछे सचमुच एक सफ़ेद साया चलता दिख रहा है। कैमरे में एक दृश्य में अजय खुद दीवार की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई महिला खड़ी थी, पुराने ज़माने के कपड़े, खून से सनी हुई। अजय ने उसी समय निर्णय लिया कि वह यह डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाएगा। वह गांव छोड़कर चला गया। कुछ महीने बाद एक पुरातत्व टीम ने बंगले की खुदाई की। उन्हें बंगले के नीचे एक पुराना मंदिर मिला, जहां से मानव अस्थियां, पूजा की वस्तुएं और तंत्र क्रियाओं के चिन्ह मिले। अखबारों में खबर छपी, श्रापित बंगले के नीचे तांत्रिक मंदिर विष्ट काल में हुआ था। मंदिर विध्वंस, वो बंगला अभी वैसा वहीं खड़ा है। वे वीराना, टूटा फूटा और रहस्यमय। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने दावा किया कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बहुत तेज है। वैज्ञानिक रूप से इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिला। इस घटना के बाद अजय 1 साल तक डिप्रेशन में रहा। उसे अक्सर नींद में चिल्लाते देखा गया। उसकी हालत बिगड़ती गई।
1997 में दिल्ली के अपने अपार्टमेंट में अजय की मौत हो गई, कहते हैं हार्ट अटैक से। लेकिन उसके कमरे की दीवार पर अब भी वही शब्द खून से लिखे मिले, तू भी मरेगा जैसे सब मरे। आज भी महुआ गांव के लोग उस बंगले को भूतों का घर कहते हैं।